हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। आज हम लोग ऑर्गेनिक के इम्पोर्टेंट टॉपिक कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन के बारे में डिस्कस करेंगे। उनमें स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, कंडीशनिंग क्या होती है, सारी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं साइक्लोहेक्सेन के बारे में। तो अगर बात करें साइक्लोहेक्सेन, हम लोग नॉर्मल जैसे ही साइक्लोहेक्सेन का नाम सुनते हैं तुरंत इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना सब लोग। हाँ, बना लेते हैं, मन करता है बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा बनाते हैं सब लोग। हम तो गंदा बनाते हैं भाई, हमारा फिगर वगैरह थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक ठाक नहीं, खराब है। हाँ, तो साइक्लोहेक्सेन इस तरीके से कॉपी पे तुरंत बना लेते हैं, पर ये कॉपी पे बना लेते हैं क्योंकि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। पर जब साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं तो वो किस फॉर्म में, भाई अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कुछ होगा तो उसकी चर्चा करेंगे हम लोग साइक्लोहेक्सेन के कंफर्मेशन में। अगर हम लोग बात करें कि साइक्लोहेक्सेन की कंफर्मेशन की, तो 2 इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन आता है सामने। वो आता है क्या? चेन कंफर्मेशन और बोट कंफर्मेशन, चेयर कंफर्मेशन, चेयर लिख दी, चेयर कंफर्मेशन एंड बोट कंफर्मेशन। ठीक है, 2 तरीके का कंफर्मेशन होता है साइक्लोहेक्सेन में, एक चेयर कंफर्मेशन और एक बोट कंफर्मेशन, कुर्सी वाला और नाव वाला। ठीक है, तो चेयर कंफर्मेशन और बोट कंफर्मेशन हम लोग बना करके देख लेते हैं किस तरीके का होता है चेयर और किस तरीके का होता है बोट कंफर्मेशन। ये हो गया चेयर कंफर्मेशन। वही समस्या है, फिगर वाला कमजोर फिगर है, क्या करेंगे। इस तरीके से कुछ होता है बोट कंफर्मेशन। ठीक है, थोड़ा यह जगह कम कर लीजिए, बाकी जगह ले लीजिए। ठीक है, तो बोट कंफर्मेशन और चेयर कंफर्मेशन 2 तरीके के कंफर्मेशन हमको दिख रहे हैं। हम ये कह दिए आपको कि बोट कंफर्मेशन जो होता है कम स्टेबल होता है। ये जो नाव है ना, ये कम स्टेबल है, इसलिए नहीं कि पानी में बेचारा डूब जाएगा कभी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बोट कंफर्मेशन क्या है? कम स्टेबल है, और चेयर कंफर्मेशन ज्यादा स्टेबल। अब कारण क्या होता है, देखिए ये एक यहां पे हम लोग लगा देते हैं एच, होता ही है, लगा क्या देंगे, होता ही है। ठीक है, अब ये जो एच है और ये एच है, ये दोनों इतने पास होते हैं कि इन दोनों के बीच में एक फ्लैग पोल, झंडा, फ्लैग पोल इंटरेक्शन कॉज होता है। इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? काफी कम होती है। किस वजह से? फ्लैग पोल इंटरेक्शन की वजह से। अब फ्लैग पोल इंटरेक्शन, क्यों फ्लैग पोल नाम पड़ा? देखिए, ये जब इसको हम लोग देखेंगे तो मंदिर के सबसे ऊपर एक प्रेजेंट एक लग रहा है ना, जैसे सब मंदिर के ऊपर क्या होता है, झंडा लगा हुआ है। ये झंडा है, झंडे का कपड़ा, और ये पोल की तरह दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन के बॉन्ड पोल की तरह दिख रहा है ना, तो वो पोल, इस वजह से इसका नाम फ्लैग पोल पड़ा। तो ये इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होती है? कम हो जाती है, और सिस्टम की स्टेबिलिटी कम होती है तो ये अनस्टेबल की तरफ बढ़ जाता है। जबकि यहां जब देखते हैं हम लोग, तो ये ऐसा कोई इंटरेक्शन यहां पास नहीं दिख रहा है। इस वजह से जो चेयर फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू बोट फॉर्म। साइक्लोहेक्सेन की नॉर्मल कंफर्मेशन जब हम लोग पढ़ते हैं, मेन इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन की, तो वहां 2 फॉर्म होता है, एक चेयर फॉर्म और एक बोट फॉर्म। और एक बोट फॉर्म जो है, कह रहे हैं कम स्टेबल है। क्यों कम स्टेबल है? क्योंकि वहां पे क्या है कि फ्लैग पोल इंटरेक्शन पाया जाता है, और फ्लैग पोल इंटरेक्शन होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और चेयर फॉर्म में ऐसी कोई इंटरेक्शन नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी अच्छी खासी होती है। अब हम लोग बोट की बात नहीं करेंगे क्योंकि बेकार है, अनस्टेबल है, तो उसकी चर्चा कम करेंगे। चेयर की चर्चा करते हैं, इसलिए कहते हैं स्टेबल बनिए, कुछ बढ़िया अचीव करिए। स्टेबल लोगों की पूछ ज्यादा है, अनस्टेबल लोगों की पूछ नहीं है। तो स्टेबल बनिए, लाइफ में हमेशा स्टेबल लोगों की ही पूछ है। आप लोग सब जानते हैं, बढ़िया से दम लगा के मेहनत करिए। चलिए, तो स्टेबल की बात कर ली अगर, तो हम लोग साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं, चेयर फॉर्म की। ठीक है, चेयर फॉर्म की बात किए। देखिए, यहां पे जो बॉन्डिंग की पोजिशनिंग होती है वो बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, तो
अगर हम लोग बॉन्डिंग की बात करते हैं तो ये एक एक्सिस अगर है तो एक्सिस के जो एक्सिस की तरफ से है बॉन्डिंग उसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल बॉन्ड। जो एक्सिस के डिफरेंट साइड में है तो उसको बोलते हैं क्या, इक्वाटोरियल बॉन्ड। ये बॉन्ड के बारे में जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फर्मेशन में दो तरीके के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हुए दिखाते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। एक एक्सियल है जो एक्सिस की सीध में है, और जो एक्सिस के दूसरे डायरेक्शन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वाटोरियल। हाँ तो भैया ये देखिए आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। जो इसमें ब्लू कलर के बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको वो है आपको इक्वाटोरियल पोजीशन, और जो रेड कलर के बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं वो आपका क्या है, एक्सियल पोजीशन। तो इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं बॉन्ड में। तो तो एक्सियल और इक्वाटोरियल बताने का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है रीजन, देखिए जैसे हम लोग ये नॉर्मल चेयर कन्फर्मेशन हो गया ठीक है, पर अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अगर कोई एक सिस्टम लिए चेयर कन्फर्मेशन और मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड बना दिए तब क्या समस्या आने लगा। देखिए ये यहां कर दिए कि हम CH3 लगा दिया, अब यह है, तो क्या ऐसा हुआ, यहां दोनों जगह लगा दे चाहे एक जगह कहीं लगाए, दोनों जगह लगाएंगे तो और ज्यादा होगा। तो क्या ऐसा समस्या आया नहीं लगा, ये जो CH3 है वो H से काफी क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, काफी बड़ा होता है। अभी देखिए CH3 कहां लगाए हैं, अरे बताओ ना कहां लगाए, एक्सियल पे लगाए हैं। चलिए एक्सियल पे लगाए और H जो है ये भी एक्सियल वाला H है। इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन कॉज होता है। देखिए ये पहला नंबर अगर है तो ये दूसरा है और ये तीसरा है। इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन कॉज होने लगता है जिसको नाम दिया गया 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है, कई सारे क्वेश्चन इससे पूछते हैं, कई बार दे दिया मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड, डाई मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के बाद। तो यहां क्या हुआ, CH3H दोनों के बीच में क्या हुआ, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन कॉज होने लगा। इस इंटरेक्शन की वजह से मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एक्सियल वाला स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी कम हो गई। वही अगर हम लोग कहें कि दोनों की बात कर लिए, दोनों तरफ CH3 लगा दे तो और ज्यादा ये इंटरेक्शन कॉज होने लगा, तो और स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा जब बनाए बॉन्ड, ठीक है, वहां क्या किए हम लोग, CH3 को कहां जोड़ दिए, इक्वाटोरियल पे। देखिए एक्सियल और इक्वाटोरियल का मतलब, अब इक्वाटोरियल पे जोड़ दिए तो ये जो बॉन्ड होते हैं इतने दूर दूर हो गए हैं कि इनके बीच में कोई इंटरेक्शन आना नहीं पाया, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा इनकी तुलना में। तो एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड, एक्सियल मिथाइल या कोई भी ग्रुप हो, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं तो वहां हमेशा स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है इन कंपैरिजन टू इक्वाटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो कई बार कंफर्मेशन एग्जाम में दिया हुआ है ना, साइक्लोहेक्सेन का दे दिया और कह दिया कि मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है या डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की बात कर दिए, तो वहां दे दिया कि ये कंफर्मेशन है, सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा। एक बोट का बना दिया था, बोटो वाला बना दिया था, बोट वाला तो पहले ही अनस्टेबल था, तो मिथाइल में पहुंचने से पहले ही वो अनस्टेबल है, लुढ़क चुका है, बोट पानी में डूब चुका है, तो उसकी तो चर्चा ही नहीं करेंगे। एक तरफ साइक्लोहेक्सेन बना दिया जिसमें इक्वाटोरियल पे डाल दिया, एक तरफ जब बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन की उसमें एक्सियल पे डाल दिया। ठीक है, तो वहां पे बना दिया। अब जैसे डाई सब्स्टिट्यूटेड है ना, डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात कर लिए, चलिए देखिए फिर से ध्यान से, कह दिया कि डाई सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल साइक्लोहेक्सेन आपको दे दिया। हाँ, एक ऑप्शन दे दिया कि यहां CH3 और यहां CH3 है, दोनों एक बार दे दिया क्या, दोनों ऊपर ऊपर है, और एक बार दे दिया क्या, दोनों CH3 यहां है, और एक बार बोट वाला बना दिया। अब क्या होगा, यहां देखिए एक एक्सियल पे है, एक इक्वाटोरियल पे है, इसमें इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन तो नहीं होने वाला क्योंकि दूर दूर है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन के साथ भी तो ये इंटरफेयर कर रहा था। इतना पर्याप्त CH3 बड़ा हो गया था कि वो H को क्या कर रहा था, दो मुक्का लगा दे रहा था, तो लगाने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी कम हो जा रही थी। जब आपस में मार करेंगे तो भाई कमजोर तो होंगे, एकता में क्या है, शक्ति है। ये आपस में एक ही घर के है सब, लेकिन मार कर रहे हैं क्योंकि ये बड़ा हो गया था, अपने आप को शक्तिशाली समझता है भी, क्या करेगा। तो इनके बीच में इंटरेक्शन आने लगती, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी डाउन होगी। इससे नहीं हो रहा है पर इससे हो रहा है। यहां पे बात करते तो यहां दोनों CH3 है तो और मार करेंगे तो इनकी स्टेबिलिटी और कम हो गई, पर यहां दोनों CH3 क्या है,
इक्वाटोरियल पोजीशन पे है तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, अच्छी खासी होगी, स्टेबल होगा। इसलिए ये जो इक्वाटोरियल डाई सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल साइक्लोहेक्सेन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू एक्सियल इक्वाटोरियल फॉलोड बाय एक्सियल डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये इतना आपको देखिए साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं। ये नॉर्मल एक जो प्रोफार्मा क्वेश्चन पूछता है ना साइक्लोहेक्सेन से, कई बार मैंने साइक्लोहेक्सेन तो दिखा, तो ये आप ध्यान रखेंगे साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी की। साइक्लोहेक्सेन में दो कंफर्मेशन अगर है, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म, तो बोट फॉर्म पहले ही लेस स्टेबल होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस सारे सब्स्टिट्यूटेड हो, चाहे नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन की बात कर ले तो उसमें क्या होगा, बोट कंफर्मेशन इज ऑलवेज लेस स्टेबल देन चेयर कंफर्मेशन। तो और फिर जब हम लोग चेयर की बात करते हैं तो वहां क्या होता है, एक्सियल पोजीशन पे जब अगर कोई सब्स्टिट्यूशन आएगा तो एक्सियल वाले जो होंगे हमेशा अनस्टेबल हो गए इन कंपेरिजन टू इक्वाटोरियल। इतना क्लियर है? तो ये कंसेप्ट हमेशा दिमाग में रखे रहिएगा। साइक्लोहेक्सेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो लाते हैं इससे रिलेटेड, अभी और बहुत सारे चीजों के बारे में जानना है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक शेयर दबा के करिए, सब्सक्राइब भी करिए और पूरा वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच।